नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए हार्मोन्स टॉपिक जो आपका चल रहा है, इसके पहले मैंने पार्ट 1 बता दिया है कि हार्मोन्स की खोज किसने किया, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, और जिसमें मैंने थायराइड हार्मोन को डिटेल किया था, उसकी कमी से क्या होता है, उसकी अधिकता से क्या होता है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। इन तीनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी आपके जो लिंग हार्मोन, जो भी आपके जनन हार्मोन होते हैं, जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल उसको लेकर के आऊँगी। तो आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं मुख्य रूप से ये जो हार्मोन है। तो देखिए, पैराथायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि से ठीक पीछे स्थित होता है पैराथायराइड ग्रंथि। और ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, ये मटर के दाने के बराबर इसकी संरचना होती है और 4 छोटी छोटी एवं इसकी गोल, यानी इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है, बहुत छोटी छोटी, और इनकी जो रचनाएं होती हैं वो गोल रचनाएं होती हैं। और इनसे जो हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है, जिसे पीटीएच कहते हैं। और एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है, अभी आपको बताएंगे यहाँ पर, कैल्सीटोनिन। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ये पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड के ठीक पीछे स्थित होती है और इससे जो है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि ये हमारे कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण रखने का काम करता है। और इसी को कोलिप का हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को कोलिप का हार्मोन कहते हैं। अब कोलिप का हार्मोन का मतलब है कि कोलिप ने इस हार्मोन की खोज किया था, इसीलिए इसका कोलिप का हार्मोन कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, इसका काम क्या है, ये रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों की नियंत्रण करता है। क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेट के जो आयनों की संख्या होती है, इस पर ये नियंत्रण रखने का काम करता है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। दूसरा, ये हमारी जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, उनकी जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए ये भी जिम्मेदार होती है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। और इसके साथ साथ देखिए, रक्त यानी रक्त की स्कंदन में, यानी जमने में, कोगुलेशन में, अस्थियों के निर्माण में, अंडाणु के निषेचन में इनकी अहम भूमिका होती है। और इसके साथ साथ जान लीजिए, इसी पैराथायराइड ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से इसे जानते हैं। और ये हमारे मस्तिष्क के स्फेनॉइड, इसमें स्फेनॉइड हड्डी में ये स्थित होती हैं। मस्तिष्क में जो स्फेनॉइड हड्डी होती है छोटी सी, उसी में ये पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है, जिससे पैराथायराइड यानी पीटीएच हार्मोन निकलता है, प्लस कैल्सीटोनिन हार्मोन भी निकलता है। तो ये चीजें हो गई। अब है आपका, इसमें देखिए सेल टर्सिका भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने के लिए, यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा ना होने पाए ब्लड में, तो इसको बनाए रखने के लिए विटामिन डी और पैराथार्मोन यानी पीटीएच, विटामिन डी और पीटीएच मिल करके इस पे काम करते हैं, जिससे रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा ना होने पाए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। अब इनकी अनियमितता यदि हो जाती है, अब पहले इसकी कैल्शियम पे चलते हैं। अब इसकी जो कैल्शियम है, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो इसके कैल्शियम की मात्रा है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन। क्या लिखा है यहाँ पर? पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है? ये तब निकलता है हार्मोन जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बहुत ध्यान से बातें को सुनिएगा। पैराथायराइड हार्मोन तब निकलता है जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन से पीटीएच हार्मोन निकलता है, वो कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। दूसरा आता है कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, कैल्सीटोनिन। अब ये जो कैल्सीटोनिन होता है, ये क्या काम करता है? ये कैल्शियम की अधिकता
यानी जब शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो उसको भी नियंत्रण कौन करता है? कैल्सीटोनिन। यानी ये बहुत ही अहम रोल है। ज़्यादा हो जाए तब भी नियंत्रण हो जाए, कम हो जाए तब भी पूर्ति करने का काम करता है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। तो पहला हार्मोन पीटीएच क्या करता है? कैल्शियम की कमी होने पर तब ये हार्मोन निकलता है। कैल्सीटोनिन जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तब ये हार्मोन निकल करके उसको बैलेंस रखने का काम करता है। तो ये होगा कैल्सीटोनिन। तो मैंने दो चीज़ें आपको बता दी। अब ये जब इसकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है कि मांसपेशियों में सबसे पहले क्या है, जब कमी हो जाती है शरीर में कैल्शियम की तो जो हमारी मांसपेशी होती है उसमें ऐंठन बहुत ही ज़्यादा होता है। हाँ देखिए, हाथ पैरों में इतना ज़्यादा ऐंठन मन करता है ऐसे ऐंठ दें, या दर्द बहुत ही ज़्यादा सहनीय दर्द होता है। तो ये हमारी मांसपेशियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, कंपन होने लगता है, और इसी को ही टीटैनी रोग के नाम से जानते हैं। क्या है? इसी को ही टीटैनी रोग के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी यदि इसकी कमी हो जाती है। लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाती है कैल्शियम की तो क्या होता है, इसमें गल करके जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो गल जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, यानी बहुत ही भुरभुरी सी हो जाती हैं। जैसे देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है कैल्शियम की कमी से, उसमें क्या होता है, हड्डियाँ थोड़े से भी चोट लग जाने से क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। तो वही उसी तरह से हमारा जब अधिक मात्रा में निकलता है, अधिक मात्रा में ये इसका हार्मोन की जब अधिकता हो जाती है तो यहाँ पर क्या है, गल करना शुरू होती है, कोमल हो जाती हैं, भंगुर सी हो जाती हैं, भूख नहीं लगती है, कब्ज भी हो जाता है। किसकी वजह से? पैराथाइड हार्मोन की अनियमितता की वजह से, यानी अधिकता की वजह से, अति अस्त्रावण से निकलने से, यानी अति अस्त्रावण से, बहुत ही ज़्यादा निकलने से। ये मैंने आपको यहाँ पर पैराथाइड हार्मोन को कवर किया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपने इस तरह से नहीं पढ़ा होगा जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। एक एक चीज़ पॉइंट को लेकर के कम से कम 2-3 किताबों का हेल्प लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया, और इस वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे लगे, तभी जा कर के आपका इतनी चीज़ें एक साथ कवर हो पाई हैं। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स जरूर बना के रखिएगा, आपको हमेशा के लिए काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधिवृक्क जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या है? अधिवृक्क को एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, और इसी को 3F के नाम से भी जानता है। इसी को जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसी से हार्मोन ऐसा निकलता है जो हमारे जीवन की रक्षा करने का काम करता है। जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं तो हमें लड़ने के लिए उत्तेजित करता है, लड़ाई करने के लिए उत्तेजित करता है, हमारे शरीर में उत्तेजना की भावना लाने का काम करता है। तो ये सारा काम हमारा एड्रिनल ग्रंथि करती है, यानी हमें उत्तेजित करेगा कि आप लड़िए। हमारे जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में बदल करके ऊर्जा देने का काम करने लगेगा, शरीर को उत्तेजित करने लगेगा, आंखें फटी फटी सी हो जाती हैं और वो खड़े हो जाते हैं। ये सारे काम कौन करता है? हमारी एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो ये जाने रहिए, इसका काम बहुत ही स्पेशल काम होता है जो हमारे शरीर में एक रक्षा करने का काम, जीवन रक्षक हार्मोन इसीलिए इसको कहते हैं। तो 3F का फॉर्म क्या है? लड़ो, उड़ो और भागो के नाम से इसको जाना जाता है। फाइट माने लड़ो, फ्लाइट माने उड़ो, फ्लाइट माने डरो, यानी डर भी भय भी पैदा करने का काम हमारा ये करता है। तो फाइट, फ्लाइट, लड़ो, उड़ो और भागो की जो भावना उत्पन्न करता है ये कौन होता है? हमारा अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो ये चीज़ें हो गई आपका। अब हमारा आता है, इसी को 4S के नाम से भी जानते हैं। क्या है? इसी को 4S के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए इसमें स्ट्रेस यानी तनाव, साल्ट यानी नमक, शुगर यानी चीनी, यानी इन सब चीज़ों पर नियंत्रण भी, प्लस तनाव को भी, तनाव यानी कहने का मतलब ये सारी चीज़ों की जो उत्तेजना होती है वो हमारा ये नियंत्रण करने का काम, उत्तेजित करने का भी काम यही करता है। और सेक्स मतलब हमारे लिंग की जो हार्मोन होते हैं उस पर भी इनका नियंत्रण होता है। इसीलिए 4S के नाम से और 3F के नाम से इस एड्रिनल ग्रंथि को जाना जाता है। अब देखिए इससे दो तरह से 3 हार्मोन निकलते हैं। क्या क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब देखिए यहाँ पर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं ये 3 प्रकार से हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका बाहरी पार्ट से निकलने वाले हार्मोन, और एड्रिनल मेडुला क्या होता है? जो उसके अंदर वाले पार्ट से हार्मोन निकलते हैं। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। क्या क्या होते हैं? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। क्या है? मिनरल
कॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा है लिंग हार्मोन। पहला मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा लिंग हार्मोन। अब देखिए जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं ये हमारे शरीर में लवण की मात्रा का नियंत्रण करने का काम करता है, यानी जो खनिज लवण होते हैं उनकी मात्रा का नियंत्रण कौन करता है हमारा, ये कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के भाग को यानी जितना मात्रा होनी चाहिए उस पर नियंत्रण करने का काम ये हमारा कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पर नियंत्रण करता है, जबकि मिनरल क्या करता है, लवण की मात्रा पर नियंत्रण करता है। तीसरा आता है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन क्या है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन पुरुषों से निकलने वाला हार्मोन, एस्ट्रोजन स्त्रियों में ये यौन हार्मोन के नाम से, ये भी यौन हार्मोन पुरुषों का होता है, ये स्त्री का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो ये क्या करते हैं, जो यौन अंग होते हैं उस पर हेयर उगाने का यानी कैसे बाल निकलने का जो काम होता है वो इस हार्मोन से होता है, लिंग हार्मोन से होता है। प्लस यौन आचरण पर नियंत्रण रखने का काम भी कौन करता है हमारा, यही लिंग हार्मोन करता है। तो पुरुषों में एंड्रोजन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। तो ये तो 3 चीजें हो गई आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन। अब आता है एड्रिनल मेडुला। अब देखिए जो एड्रिनल मेडुला होता है इससे 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बता दिया आपका लड़ो उड़ो भागो, ये आपके एड्रिनल मेडुला से निकलते वाले हार्मोन होते हैं। और इसी से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इसको एड्रिनल बोलते हैं और नॉर एड्रिनल भी कहते हैं। तो ऐसे ही इसका नाम याद रखना, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और ये इसका जो काम है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आता है हमारा, इसकी यदि अनियमितता हो जाती है यानी इसकी यदि कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। ये क्या होता है, इसी को एडिसन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को एडिसन रोग कहते हैं, जो हमारे एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में कमी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो सोडियम होता है ये शरीर से बहुत ही ज़्यादा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक उत्सर्जन होता है। और इसी में ही जब एडिसन रोग होता है तब पानी की कमी हो जाती है, सोडियम अधिक मात्रा में निकलते हैं, प्लस ठंडी गर्मी का जो संवेदनशीलता होती है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगना, सहन नहीं कर पाना। तो ये सारी चीज़ें किसकी होती है, जब हमारे एड्रिनल ग्रंथि में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, एडिसन रोग हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ आप लोग बहुत ही देखे होंगे, लगभग लोगों को ये आप एक रोग होता है हाथ गर्दन, यानी जो मेलानिन तत्व पाया जाता है इसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है, हाथ गर्दन और जो चेहरे की त्वचा होती है, हाथ में गर्दन में और जो चेहरे की त्वचा होती है, आपने देखा होगा कुछ पार्ट में, जैसे यहाँ पर हुआ, पीछे हुआ, पीठ में हुआ, तो लाल सा एकदम हो जाता है। ऐसे पूरी बॉडी में इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, लाल सा एकदम हो जाता है, इससे लग रहा है वहाँ पर खून जम गया हो, देखने को मिलता है। तो वो क्या है, हमारा एडिसन रोग होता है। वो क्या है, एडिसन रोग होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि की अनियमितता से हो जाते हैं। तो इसी को कांस्य वर्ण कहते हैं, यानी उसका जो रंग होता है ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। ऐसे ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं कांस्य वर्ण। क्या कहते हैं, कांस्य वर्ण कहते हैं। और इसमें हाथ गर्दन और जो चेहरे की त्वचा होती है ये लाल सी हो जाती है, इसी को कांस्य वर्ण के नाम से जानते हैं। और ये एडिसन रोग होता है, इसमें पानी की कमी हो जाती है, जो सोडियम की मात्रा ज़्यादा निकलने लगती है और ठंडी गर्मी की संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है, और हाथ गर्दन चेहरे की जो त्वचा का रंग होता है वो लाल सा, कह सकते ब्रोंज जैसा, कांस्य जैसा हो जाता है। तो ये हो गया आपका एडिसन रोग। कुशिंग रोग क्या हो जाती है, ये जब अधिक मात्रा में निकलता है हार्मोन, तब इसमें क्या होता है, जो एड्रिनल हार्मोन होता है, ये जो एड्रिनल हार्मोन के होते हैं इनका जब अधिक ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो इसकी जो वक्षीय भाग में होते हैं उसमें वसा का जमा हो जाता है, यानी जो बच्च वाले पार्ट होते हैं यहाँ पर पूरा क्या हो जाता है, पूरा पानी जैसा हो जाता है। इसको एडिमा रोग भी के नाम से जानते हैं, यानी वक्षीय भाग में क्या हो जाना, पानी हो जाना। प्लस हाइपरग्लाइसीमिया, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को ही हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, इसी को ही मधुमेह रोग कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को ही मधुमेह रोग कहते हैं। कब होता है,
जब एड्रिनल ग्रंथि में की से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसकी अधिक स्राव निकलने लगता है तो ये और वसा का जमा हो जाता है। इसको बोलते हैं कुशिंग रोग। तो जान लेना एडिसन रोग और कुशिंग रोग किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि में कमी की वजह से, अधिकता की वजह से होता है। अब आता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो इसी को हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब जो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। देखिए इसका नाम याद रखना, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। और देखिए यहाँ पर मैंने गलती किया है, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर मास्टर ग्रंथि लिखा है, यहाँ पर मास्टर ग्रंथि यहाँ पर नहीं होगा। मास्टर ग्रंथि यहाँ पर नहीं होगा। जो हमारा पिट्यूटरी ग्रंथ होती है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना था, मैंने वहाँ पर लिख दिया। तो मास्टर ग्रंथि क्या होती है? हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इसी को हाइपोफाइसिस सेरेब्राई से के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अब यहाँ पर देखिए ये इतने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लेकिन इसको आपको लॉन्ग में इसको जानना है, जो आपके लिए बहुत ही इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, पीओपीपीएससी में भी। तो देखते हैं इसमें क्या है कि एसटीएच जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। फिर सुन लीजिए, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है और इसमें क्या है, जब इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति क्या होगा? बुकना हो जाएगा। और जब इस हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? आवश्यकता से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है। जब कमी हो जाए तो बौना हो जाना, जब अधिक हो जाए तो अधिक लंबा हो जाना। तो ये होता है एसटीएच। अब दूसरा आता है एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये क्या होता है? ये कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन होता है, यानी जो कॉर्टेक्स स्राव को नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्या है? कॉर्टेक्स स्राव, जो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन होते हैं उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ACTH। अब आता है नेक्स्ट TSH। क्या है? TSH का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी क्या है? जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करती है। अब आता है हमारा GTH। क्या है? GTH जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये सेक्स लिंग हार्मोन है, जो स्त्रियों से निकलने वाला हार्मोन होता है उसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये स्त्रियों के और जो पुरुष के जो अंग होते हैं उससे जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं इस पर नियंत्रण करते हैं। देखिए FSH और LH। अब देखिए जो FSH होता है इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इससे क्या होता है? शुक्राणु जनन, यानी जो शुक्राणु यानी जो पुरुषों से निकलने वाला जो स्पर्म होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है FSH। और अंडाशय में जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल में वृद्धि करने का काम कौन करता है? FSH। यानी शुक्राणु के लिए और अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि करने के लिए FSH हार्मोन होता है। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेट, यानी फॉलिकल को उत्तेजित करने का काम करते हैं। अब इसी में आता है GTH में LH, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जैसे यहाँ पर भी आपका एस्ट्रोजन आपने पाया और यहाँ पर भी इसका होता है, GTH में भी है और यहाँ पे कुछ मात्रा में होती है और यहाँ भी आपका पाया जाता है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन जिसकी वजह से दाढ़ी मूंछ का आना किसकी वजह से होते हैं? ये पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये स्त्रियों में नहीं पाया जाता है। जिस स्त्रियों में इसकी मात्रा कभी पाई जाती है बहुत ही कम मात्रा में, तो उनके देखेंगे दाढ़ी मूंछ थोड़ा बहुत बाल उगने लगते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन जो यौन हार्मोन के लिए जिम्मेदार
दार होता है। तो ये चीज़ें हो गई GTS से निकलने वाला, TSS निकलने वाला, और STH यानी स्टिमुलेटिंग था, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। और इसके बाद ADH है और LTH है। देखिए जो LTH होता है ये लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। क्या होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या होता है? जो दुग्ध निकालने के लिए, यानी जो माताएं, जो स्त्रियां प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद जब बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद जो दूध निकलता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन, 101% है इसका कंफर्म, इससे क्वेश्चन आपके आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका फुल फॉर्म है, जानते रहिए। लैक्टोजेनिक हार्मोन से दुग्ध ग्रंथि होती है, जिससे हार्मोन होते हैं, इसी हार्मोन से दुग्ध निकलता है। अब आता है ADH, इसको बोलते हैं एड्नो डायूरेटिक। क्या होता है? एड्रिनो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? ये शरीर में जल की मात्रा का संतुलन करता है। कौन? ADH। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका फुल फॉर्म है किसका? ADH का। LTH का लैक्टोजेनिक हार्मोन। LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आता है STH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और ACTH मैंने बताया एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये आपको मैंने बता दिया, इतने हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं। तो हमारे लिए जान लीजिए, पिट्यूटरी ग्रंथ एक अहम रोल अदा करता है, जो देखिए लगभग चीज़ों पर नियंत्रण रखने का काम कर रहा है। तो ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है। प्लीज़ इसको 2 से 4 बार आप देखिए, नोट्स बनाइए, नोट से आप पढ़िए, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी मैं क्वेश्चन भी बना दूंगी, इसकी जस्ट बाद एक वीडियो भी इस पर और आएगी, उसके बाद मैं इस पर एक बनाऊंगी इसका क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ज़रूर पूरा आप देखिएगा, अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आपको बताना है रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके आपको बताना है। और इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, लगभग बच्चों का आंसर, स्टूडेंट का आंसर, फ्रेंड्स का आंसर सही है। ऐसे ही आप आंसर देते रहिए और हमें कमेंट बताते रहिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।